अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। प्रीवियस वीडियोस में हमने टेंसेस, उनके नाम और उनकी डिवीज़न पढ़ी। वो वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट डिवीज़न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इनके रूल्स पे आते हैं। उर्दू में हम जुमले को कैसे पहचानेंगे कि अगर हमें उर्दू में जुमला दिया जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होगा। तो उसकी एक पहचान होती है, जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आए तो वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी जो जुमला ता है, ती है या ते है पे ख़त्म हो, उर्दू में देख के आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं सोती हूँ, हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, मैंने जितने जुमले बोले देखें ये सब आखिर में शुरू ख़त्म हो रहे हैं ता है, ती है, ते हैं पे। अगर कोई भी जुमला आपको उर्दू में आता है तो हम आखिरी लफ्ज़ से पहचानेंगे कि इस जुमले का ताल्लुक़ किस टेंस से है। तो अब हम इंग्लिश में रूल्स पे आते हैं। हमारा रूल नंबर 1 है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस कहलाती है, सेकेंड फॉर्म का नाम है पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के बनाई जाती है उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स नंबर 1 के मुताबिक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। नंबर 2 है, रूल है नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड। कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, बट फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूज़ डू एंड डज। लेकिन इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाने के लिए हम जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हमें उसके लिए कुछ ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाने के लिए हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर नेगेटिव सेंटेंस वो यूज़ डू नॉट एंड डज नॉट। और इसी तरह इनकारिया जुमला या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और रूल नंबर 3 पे आते हैं हम। अब हमें रूल नंबर 3 में क्या है, हमने बता तो दिया कि डू और डज का इस्तेमाल होता है और डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल होता है, लेकिन डू का इस्तेमाल कहाँ होता है और डज का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो रूल नंबर 3 है वो यूज़ डज एंड डज नॉट विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन कौन से थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, ही, शी, इट। हम डज और डज नॉट इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर मैं डिटेल में बताने लगूँ तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सिंपल आप देख लें कि कौन कौन से अल्फाज हैं वो ही, शी और इट। ही, शी, इट के साथ हमेशा डज इस्तेमाल होता है और डज नॉट इस्तेमाल होता है नेगेटिव बनाने के लिए। और इसी तरह आप डू का इस्तेमाल किन के साथ होता है। रूल नंबर 4 है वी यूज़ डू एंड डू नॉट विथ आई, यू, दे, वी। हम डू और डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हम डज का तो मैंने आपको बता दिया, अब डू का इस्तेमाल या डू नॉट का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे। डू और डू नॉट का इस्तेमाल किन के साथ करेंगे, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ। अब बस इनको सिंपल देखते जाएँ और समझते जाएँ। हम जब जुमले बनाएंगे तो हम इनको चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेंगे। अब भी इस वीडियो में सिर्फ हम रूल्स समझेंगे और सेंटेंस की 1-2 एग्जांपल करेंगे हम। रूल नंबर 5 है इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी वाहिद होगा, एक होगा, देन वी एडेड, तो हम इस्तेमाल करेंगे एस और ई एस आफ्टर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। रूल नंबर 6 है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस यानी जुमले की तरतीब। हम जो इंग्लिश में सेंटेंस लिखेंगे उनका सीक्वेंस क्या होगा, उसको किस तरह से तरतीब देंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास टर्म यूज़ हुई है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज़ है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा हो। वर्ब, काम, किसी भी काम को वर्ब कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं वर्ब यही है झाड़ू दे रहे हैं, पोछा दे रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है तभी वर्ब होगा, नहीं। सी, वॉच, देखना, सुनना, लिखना, खाना, पीना, ये सब किस में आएंगे, काम में आएंगे और सब क्या कहलाते हैं, वर्ब। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। अब हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है अली ईट्स एन एप्पल। अली सेब खाता है। ठीक है, हमने ध्यान रखना है, हमने उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक लिखना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स में उर्दू में जिस क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ देखें अली सेब खाता है। ठीक है,
अली ईट्स एन एप्पल। सब्जेक्ट क्या है? अली है, और अली क्या है? काम करने वाला, यानी काम कौन कर रहा है? सेब कौन खा रहा है? अली। काम अली कर रहा है यहाँ पे। काम क्या हो रहा है? ईट्स, खाना काम हो रहा है यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट किस चीज़ पे काम हो रहा है? सेब पे काम हो रहा है, एन एप्पल पे काम हो रहा है। अली यहाँ पे काम करने वाला है, काम खाना हो रहा है, और काम किस चीज़ पे हो रहा है? सेब पे हो रहा है। देखें अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखें मेरे पास मेरे जुमले में सीक्वेंस ठीक है, पहले सब्जेक्ट आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि हमारे रूल्स में क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो देखें ईट्स एन एप्पल। अब यहाँ पे ईट है तो ईट के साथ एस क्यों लगा? मैंने कहा था अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये रूल देखें, रूल नंबर 5 है, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी एक होगा, सब्जेक्ट कौन है? अली। अली अकेला है, वाहिद है, सिंगुलर है, तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस इस्तेमाल होता है, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साथ ई एस इस्तेमाल होता है, लेकिन ईट के साथ एस इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने एस लगाया। अब एस और ई एस का कैसे इस्तेमाल होता है, ये जैसे जैसे आप लफ्ज़ों को लिखेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं हम। दे रिंग द बेल। अब देखें इसकी उर्दू क्या है? वो बेल बजाते हैं, यानी कि काम करने वाले ज़्यादा हैं, दे मतलब एक से ज़्यादा हैं। पहले देखेंगे हम सीक्वेंस क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है? दे, वो काम कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हुए। काम क्या हो रहा है? बेल बजाना, रिंग। और काम किस पर हो रहा है? बेल के ऊपर काम हो रहा है। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा है। दे मतलब वो, एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे इस रूल में देखें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और एस लगाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम एज इट इज़ ही रखेंगे, कोई एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। हमारा थर्ड है डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट। अब देखिए ता है ती है के मुताबिक बनाएंगे। डॉक्टर मरीज़ का इलाज करता है। काम करने वाला कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट हुआ, वर्ब यूज़ हुआ है ट्रीट, यानी इलाज करना। काम क्या हुआ है? इलाज करने का हुआ है, और काम किस पे हुआ है? मरीज़ के ऊपर हुआ है, द पेशेंट। पेशेंट क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। डॉक्टर मरीज़ का इलाज करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जल्दी आपको मेरी नई वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतालिक डिटेल से सीखने को मिलेगा। हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।